हमने पढ़ लिया था इसमें अंदर इलस्ट्रेशन पढ़ लिया था, ठीक है, ये हो गया था, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। अब इसके अंदर हमने आप जब इमेज इंसर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट टैब मिला था वो कर लिया था, इनको करके देखना, अगर नहीं किया है अभी तो करके देखना, ठीक है। आगे का ऑप्शन बताता हूँ मैं, आगे का ऑप्शन क्या है। आगे का ऑप्शन है, देखो रिकमेंडेड चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर। अगर हमारा कोई डेटा है और उसको हम ग्राफिकल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं कोई सिटी ले रहा हूँ, सिटी, और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं उसका रेन परसेंटेज, ठीक है। जैसे सिटी मैंने ले लिया इंडिया, रेन परसेंट ले लिया मैंने 56%, ठीक है। इंडिया में अगर हम वो लें, अगर ग्वालियर के अंदर जैसे हम ले लें भोपाल 78%, इंदौर 98%, ओके। ये डेटा मुझको ग्राफिक्स में देखना है, तो वो ग्राफिक्स में कैसे देखेंगे, आप सिलेक्ट करो डेटा को, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद ये आपके पास बहुत सारे चार्ट दिए हुए होते हैं। अगर आपको पता है कि मेरे डेटा के लिए कौन सा चार्ट सुटेबल रहेगा तो हम यहाँ से चार्ट यूज़ कर लेंगे। नहीं पता तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिकमेंडेड चार्ट, आपके लिए वो रिकमेंड करेगा कौन सा चार्ट आपके डेटा के लिए सुटेबल है, वो बताएगा। देखो वो बोल रहा है ये चार्ट बना सकते हो आप, लाइन चार्ट, आप मैप ले सकते हो, आप रेन के लिए ये वाला चार्ट भी बना सकते हो, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, आप ये बार चार्ट भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। इतने सारे चार्ट के ऑप्शन उसने बता दिया आपको कि आप जो इसमें से बनाना चाहो वो आप ले सकते हो। क्लिक करो और ओके करो, तो जो आपका डेटा है एज अ ग्राफिक्स फॉर्मेट आपका डेटा यहाँ आ जाता है। आ गया देखो। अब ये जो ग्राफ बना हुआ है ये इस डेटा के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ये डेटा कम ज़्यादा होगा आपके डेटा पे, ग्राफ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देखो 25 कम हो गया ना, देखो ये कम हो गया, देखो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। परसेंटेज का साइन लगाओ या मत लगाओ ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। मैंने लगा दिया क्योंकि मैं परसेंटेज में देखना चाहता हूँ यहाँ डेटा, ठीक है। तो यहाँ ग्वालियर का डेटा दिखा रहा है, भोपाल का डेटा दिखा रहा है, सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब इसमें ये परसेंटेज नहीं दिखा रहा, अभी ये वाली वैल्यू नहीं दिखा रहा, तो ये वाली वाला को हमें देखना है तो आप यहाँ आ जाओ, इसमें यहाँ पर चार्ट में इसका एक फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट में डिजाइन में आ जाओ, यहाँ देख लो एलिमेंट, कौन से एलिमेंट देखना चाहते हो। जैसे प्राइमरी एक्सिस दिख रहा है आपका, इस तरह से दिख रहे हैं साइड वाला, ठीक है। फिर एक्सिस टाइटल, टाइटल देखना चाहते हो क्या, ये टाइटल दिख रहे हैं आपको, ये देखो डेटा चार्ट के ऊपर देखना चाहिए की चीज़ है, चार्ट टाइटल, ये देखो ऊपर दिख रहा है आपका। चार्ट लेबल, ये लेबल आगे देखो, आप कैसे देखना चाहते हो वैसे आप देख सकते हो। आ गए, तो लेबल्स हैं जो आप इसके अंदर देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चार्ट है, चार्ट जब आप एक बार ले लोगे तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आप जैसे कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, इतनी सारी आपको डिज़ाइंस मिलती हैं, आपको और भी बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं, आप जो फॉर्मेट लेना चाहें वो फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हो। चार्ट एक बार बनाने के बाद, जब तक चार्ट नहीं बना तब तक कुछ नहीं आएगा। आई बात समझ में। चार्ट को डिलीट करना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, हट गया, ठीक है। तो जैसा आपका डेटा है वैसा आप उसके अकॉर्डिंग चार्ट बना सकते हो। आपके न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफिक्स डेटा में देखने के लिए हम चार्ट का यूज़ करते हैं। समझ आया कि नहीं आया, आया ना। आगे बढ़ते हैं। इसी में ही एक दिया हुआ है मैप, दिया हुआ है ना मैप। तो मैप का मतलब है कि जो आपका डेटा है वो मैप पर आ जाएगा सारा। जैसे इंडिया का मैप है, इंडिया के अंदर आता है ग्वालियर भोपाल इंदौर, तो ये डेटा मैप पे आएगा आपको। देखो क्लिक करो मैप, ये आ गया, देखो आ गया मैप पर। और उसकी जो वैल्यूज़ हैं
वो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डेटा को हाईलाइट कर रहा है, जिसकी कम है वो कम हाईलाइट हो। जैसे मैं इसको कर दूं 100%, तो देखो ये ज़्यादा हाईलाइट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? देखो डार्क हो गया ये। अभी भोपाल जो था वो आपका ऐसा था, कम था, कम लाइट दिख रहा था। तो ये जो चार्ट दिख रहा है, ये हमारा जो चार्ट कहाँ से आया है? जब भी आप मैप का ऑप्शन यूज़ करोगे ना, तो मैप के ऑप्शन में आपको आपकी टेबल के अंदर कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी। जैसे कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, जो आपके इंडिया के ऊपर हर जगह के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप नाम ले सकते हो, सिटी का नाम ले सकते हो, ये सारी, यानी कुछ ना कुछ फील्ड आपके उसमें होनी चाहिए मैपिंग करने के लिए। अगर आप सिटी के नाम, कोऑर्डिनेट्स और ये सब सारी चीज़ें नहीं देते हो, रीजन वगैरह नहीं डालते हो अपने इस टेबल के अंदर, तो वो मैपिंग नहीं करेगा आपके कंप्यूटर में, एक्सेल में ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, चलेगा नहीं जब तक वो चीज़ें। क्योंकि मैप की बारी आई तो मैप में मैपिंग कैसे करते हैं? आप नाम के अकॉर्डिंग करोगे, रीजन के अकॉर्डिंग करोगे, आप उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग करोगे। तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो नंबर्स में होते हैं। किसमें होते हैं? एक्स वाई नंबर्स में होते हैं। तो वो ज़्यादा टिपिकल है इसके अंदर डालना। हम क्या कर देते हैं? नाम लिख देते हैं। तो आप नाम लिखोगे तो नाम में इस तरह से आएगा। जैसे मान लें मैं यहाँ एक और एंटर करूँ, अभी देखो ऐड नहीं हुआ। हुआ क्या ऐड? नहीं हुआ ना ऐड। तो हमें टेबल को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसका डेटा सेलेक्ट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से लेके अब यहाँ तक कर दो, एंटर मार दो। तो बिहार का डेटा नहीं आ रहा है। बिहार का डेटा नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेट हो रहा है, और इसमें स्टेट में मैप हमारा शो हो रहा है किसका? एमपी का। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद लेआउट इंसर्ट में जाओ, मैप, अभी भी एमपी ही आ रहा है, तो एमपी का कुछ और डाल दो। आ गया जबलपुर, ये आ गया, देखो यहाँ आ गया। तो एमपी का डेटा अभी मैपिंग हो रहा है। अगर आप शुरू से चलोगे, इंडिया जैसे अगर का काम करोगे, इंडिया, अगर मैं यहाँ काम करूँ, सिटी, कंट्री, इंडिया का मैप आ रहा है, देखो आ रहा है। और इंडिया का मैप आ रहा है, इंडिया में बिहार मैपिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कंट्री के अकॉर्डिंग ले रहा है। ऊपर ऊपर लिखी है ना आपकी कंट्री, तो यहाँ अगर हम कुछ और कंट्री डालें, क्या डाल दें? वर्ल्ड मैप आ गया आपका, देखो आ गया कि नहीं आया? तो यहाँ देखो डालो, वो इंडिया देखो हाईलाइट हो गया, यहाँ डालो, ये अमेरिका हाईलाइट हो गया, ये देखो ये आ गया, आ गया। तो मैपिंग कैसे होगी? मैपिंग होगी, आप जो ऊपर आप जो फील्ड लोगे, उस फील्ड के अकॉर्डिंग मैपिंग होगी। अगर आप कोऑर्डिनेट्स ले रहे हो तो कोऑर्डिनेट आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, रीजन ले रहे हो तो रीजन लिखना पड़ेगा, सिटी ले रहे हो तो सिटी लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तभी वो पूरा ओवरऑल मैपिंग आपको करके बताएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? ये मैप आपका जो मैप है, ये कब तक काम नहीं करेगा? जब तक आप उसके अकॉर्डिंग फील्ड्स नहीं लेते हो। फील्ड मतलब सिटी, रीजन, कंट्री और कोऑर्डिनेट्स, ये आप अगर हम नहीं लोगे तो वो मैपिंग नहीं करेगा।
कोई एक चीज़ तो उसके अंदर होनी चाहिए मैपिंग करने के लिए। ये पाइवोट चार्ट है, मैं वैसे बता चुका हूँ पाइवोट क्या होता है, ये मैंने यहाँ बताया था। पाइवोट, जब आप पाइवोट टेबल बनाते हो, अब पाइवोट का ही चार्ट देखना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर लो। तो ये आपको पाइवोट टेबल का क्या बताएगा, चार्ट बताएगा। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये आपको चार्ट बताएगा, बना के देगा चार्ट। कहाँ पर, ये तो पाइवोट टेबल हो गई। आप ऐड कर दो कंट्री, रेन ऐड कर दो, आ रहा है। उसमें हम क्या देखते थे, उसमें हम देखते थे हमारा डेटा आता था, टेबल बनाता था वो। पाइवोट टेबल क्या बनती है, उसमें टेबल बनेगी, और पाइवोट चार्ट हमें ग्राफिक्स चार्ट बना के यहाँ पे देगा। अब इसे देखना है कंट्री किसकी देखना है, मुझे इंडिया की देखना है ओनली, तो ओके किया, इंडिया की। ठीक है, समझ आया। पाइवोट टेबल में डेटा बनता है विद टेबल, और पाइवोट चार्ट में आपके ये वाला जो ग्राफिक चार्ट है वो बन के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3D मैप। अब ये जो 3D मैप है, इसमें क्या करेगा ये कि गूगल का एक मैप इंसर्ट होता है इसके अंदर। क्या होता है, गूगल का एक मैप। और गूगल का जो मैप है वो आपके डेटा को मैप करता है, जिसमें आप 3D वाली बिल्डिंग देख सकते हो उसमें ऐसी बनी हुई। इसको चला के देखते हैं। थ्री डी मैप चल नहीं रहा, आप अपने कंप्यूटर में चला के देखना। ये डेटा को बनाना, तो डेटा बनाने के बाद 3D मैप पे क्लिक करना। तो उससे क्या होगा, आपका जो डेटा है ग्लोब पर एज अ 3D मैप हो जाएगा। जो बिल्डिंग्स हैं जो आपको ऐसे अलग दिखाई दे रही हैं, वो उस वहाँ पर दिखाई देंगी। कहाँ पर, जैसे अभी हमने ये डेटा देखा था ना मैपिंग वाला, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हाईलाइट हो गया, दिख रहा है। वहाँ पर क्या होगा, बिल्डिंग्स बन जाएंगी जैसे हम मैप में बनाते हैं। जैसा कि हम मैप में बनाते हैं ना बिल्डिंग्स, ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं वो बन जाएंगी। ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं वो बनेंगी कहाँ पर, जो जगह पर आप मैप किया होगा आपने। जैसे आपने इंडिया किया है तो इंडिया के ऊपर एक मैप वो बन जाएगा, एक बिल्डिंग बन जाएगी। ठीक है, जिसको इंक्रीज और डिक्रीज करना आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। छोटी बनी होगी तो इसका मतलब उसके अंदर कम डेटा है, बड़ी बनी होगी तो इसका मतलब क्या, डेटा ज़्यादा है। जैसे ये डेटा ज़्यादा है इंडिया का, क्यों, क्योंकि क्या लिखा है 78%। तो 78 ज़्यादा होता है कि 58 ज़्यादा होता है, 78 ज़्यादा होता है, तो इसलिए बड़ी बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी दिख रही है। अगर हम इसको बड़ा कर देंगे तो इसकी बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी दिखने लगेगी। आ रही है। तो डेटा हमेशा डिपेंड, आपका जो ग्राफ है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके डेटा के ऊपर। ठीक, समझ आया। तो ये चीज़ें आप अपने कंप्यूटर पर चला के देखो अभी। ठीक है, कि आपके कंप्यूटर में आपसे हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यहाँ तो हो जाती हैं, कई बार वहाँ नहीं होती। ठीक है, उनको चला के देखो, फिर हम आगे काम करेंगे। ठीक है, कल इसको फिनिश कर देंगे, डेटा वाले इंसर्ट वाले ऑप्शन को। कल ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे पेज लेआउट पे जाएंगे। ठीक है, चलो।